दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम परीक्षावाणी बुक से उपग्रहों की गति से रिलेटेड 19 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादातर एनडीए, आईएएस, एओ, रेलवे, अन्य एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। साथ में क्वेश्चन में दिखेगा भी कि कब कौन क्वेश्चन पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। कोशिश ये की जाएगी कि इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ कर याद कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है उपग्रहों की गति से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वित्तीय कक्षा में गतिशील हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? उपग्रहों का द्रव्यमान समान है, उपग्रहों की चाल समान है, उपग्रहों की गतिज ऊर्जा समान है, उपग्रहों का कोणीय संवेग समान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रहों की चाल समान है। दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वित्तीय कक्षा में गतिशील हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? उपग्रहों की चाल समान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? भारहीनता का अनुभव होता है। सी इज़ द राइट आंसर। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। किसका? भारहीनता का। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार को इंटरनेट किसने दिया? तो बिटन सर्फ ने संसार को इंटरनेट दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एओ में 2005 में पूछा गया है। संसार को इंटरनेट किसने दिया? बिटन सर्फ ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। इस उपग्रह में से एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखता है। उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है? सीडीएस में पूछा गया है 2004 में। तो इसका सही आंसर होगा 16 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई गई। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल की डाट खोल दी जाए तो क्या होगा? जल उबलने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्यों? व्याख्या, दाब कम हो जाने के कारण गैस उबलने लगेगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 30 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी एक बंद बोतल पृथ्वी पर चंद्रमा पर ले जाई गई। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल की डाट खोल दी जाती है तो क्या होगा? जल उबलने लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परिवर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परिक्रमण काल पृथ्वी की अपनी कक्षा के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है। एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परिवर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। एक उपग्रह पृथ्वी के परितः चक्कर लगा रहा है। यदि इसकी पृथ्वी से दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी व सी दोनों सही होंगे। कक्षीय चाल घट जाएगी और परिक्रमण काल बढ़ जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन होना चाहिए कि बी व सी दोनों, लेकिन इन्होंने नीचे दे दिया व्याख्या में। इसका उत्तर बी और सी दोनों सही है। तो एक उपग्रह पृथ्वी के परितः चक्कर लगा रहा है। यदि इसकी पृथ्वी से दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? कक्षीय चाल घट जाएगी और परिक्रमण काल बढ़ जाएगा। अगला है, बृहस्पति ग्रह की कक्षीय चाल क्या है? पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बृहस्पति ग्रह की कक्षीय चाल क्या है? पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि यहाँ गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ
गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा इसके स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऋणात्मक होगा। एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग में छोड़ी गई है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन ए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण आर, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, जो कि सत्य है, जबकि आर, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिलता है, जो कि गलत है। IS 2002 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूस्थैतिक स्थिति क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, तो भूस्थैतिक स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। UPPCS की मेंस एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द अपभू निम्न में से किसे निर्दिष्ट करता है? रक्षा सेवा में 2004 में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी। शब्द अपभू निम्न में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर है चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण क्या है? चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण क्या है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण जो है चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दी गई आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकाली उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है? IS 1993 में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो ये दिया हुआ है यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को कहा जाता है ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या करेगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या करेगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होता है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतलन होता है, कक्षा 22,236 किलोमीटर यानी 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 1, 2 और 3 इसके सही आंसर होंगे। यानी इसका जो है कक्षा में भूतुल्यकालिक हो ये सही होना चाहिए, कक्षा वृत्ताकार होता है 2 और तीसरा कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतलन होती है। तब दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रह को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इस पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। इसका जो सही आंसर ये IS 2011 में पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि उतनी दूरी पर अस्वस्थहीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह है, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। तो मित्रों ये 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपका समय मैंने नहीं बर्बाद किया, बहुत स्पीड में पढ़ाने की कोशिश की कि समय ना बर्बाद हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस पर जो है कमेंट जरूर करिएगा। चलिए इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, उपग्रहों की चाल समान है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव क्या होता है? भारहीनता का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है संसार को इंटरनेट किसने दिया? तो बिटन सर्फ ने जो है संसार को इंटरनेट दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। इस उपग्रह में से एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखता है। उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करेगा? तो 16 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला 30 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई गई। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल की डाट खोल दी जाती है तो जल उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परिवर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी कक्षा के परिता परिक्रमण काल के बराबर होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। एक उपग्रह पृथ्वी के परितः चक्कर लगा रहा है, यदि इसकी पृथ्वी से दूरी बढ़ा दी जाए तो इसकी कक्षीय चाल घट जाएगी और परिक्रमण काल बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बृहस्पति ग्रह की कक्षीय चाल है पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कथन ए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण आर, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? भूस्थैतिक स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब कोई पदार्थ किसी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द अपभू निम्न में से किसे निर्दिष्ट करता है? चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को। रक्षा सेवा में पूछा गया। चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकाली उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को कहा जाता है ट्रैजेक्टरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी उपग्रह में से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या करेगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, जब कक्षा वृत्ताकार होता है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतलन होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मित्रों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।